नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। इंग्लिश मॉडल पेपर जो रीट के लिए तैयार किया गया है, ये जनरली मॉडल पेपर नहीं है, इसको मैं कहूँ टॉप पार्ट्स ऑफ स्पीच के 40 सवाल है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लगभग इसी तरीके के सवाल रीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित सारे प्रश्न अपन कर लेते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए नाउन। इन चार में से नाउन कौन सा है? मित्रों, राइट वर्ब है, रोट राइट का सेकंड वर्ब है, रिटर्न ये तीसरी फॉर्म है, तो फिर राइटर है जो लेखक है वो क्या हो जाएगा? नाउन का रूप हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, द स्काई सडनली बिकेम, स्काई बना, डार्कली डार्क, डार्कनेस डार्कन। अब देखा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद एडजेक्टिव काम में आता है, वहाँ एडवर्ब नहीं आता। अब देखो, बिकेम क्या है? वर्ब है, उसके बाद तो एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ एडजेक्टिव काम करेगा, तो अपना सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। सूटेबल प्रीपोजिशन यूज करना है। अरुण एंड लता हैव ए हाउस। अरुण और लता के पास एक घर है। हाउस इज क्वाइट बिग। अब दोनों को इंडिकेट करना है, तो हिज तो एक के लिए आ गया, देयर्स हो नहीं सकता, पजेजिव में आता है। ठीक है। और हर नहीं आ सकता, एक के लिए है, तो सूटेबल आंसर देयर यानी उनका, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पिक आउट द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। वर्ब फॉर्म बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है? क्रिएटर में तो ये नाउन हो गया, क्रिएटिविटी एडजेक्टिव हो गया, क्रिएशन ये भी नाउन है, क्रिएट वर्ब क्या है? क्रिएट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना है आपको, तो ये सीधा सा सवाल है। एडजेक्टिव मतलब यूज नहीं है, वर्ब है, यूजिंग भी आईएनजी लग गया वर्ब के, यूजफुलनेस भी क्या है? नाउन है, तो यूजफुल है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ जाते हैं। चलो, कंप्लीट करेक्ट ऑप्शन, माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट। प्रश्न क्या है? माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी, क्विक है, फास्टली है, नाइस है, फास्ट है। बताओ देखें। या एडवर्ब क्या है? फास्ट। क्या है एडवर्ब? फास्ट। क्विक एडवर्ब नहीं है, क्विकली होता है एडवर्ब, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, नाइस नहीं होता, नाइसली होता है एडवर्ब के रूप में। तो यहाँ एडवर्ब चाहिए ना भाई, वर्ब को डिफाइन कौन करती है? एडवर्ब, तो यहाँ तो एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या है? फास्ट। चलो, दिस बुक इज, अगला प्रश्न है, ब्लैंक एंड देट वन इज माइन। वो मेरी है और ये बुक तुम्हारी है। तो यहाँ देखो, यहाँ न तो एडजेक्टिव है न नाउन दिया हुआ है। ठीक है। तो नाउन और एडजेक्टिव का जो काम करने वाला वर्ड है दोनों का, वो ही आएगा। आवर बुक तो आ नहीं सकता क्योंकि एक आदमी की बात हो रही। ठीक है। तो योर सही बैठेगा, दिस इज योर बुक, या तो कह दो योर बुक। अगर योर बुक नहीं है तो फिर योर्स कह देंगे, योर्स बुक नहीं होगा। योर्स का मतलब क्या है? योर्स का मतलब ही होता है योर बुक। ठीक है। तो यहाँ सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए नाउन। इनमें से नाउन कौन सा है? बताओ। देखिए, इंटरेस्टिंग नाउन नहीं है, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। ठीक है। डेवलप, डेवलप वर्ब है, ब्रेव एडजेक्टिव है, नाउन क्या है? टीचर। क्या है? टीचर। द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर, यानी एजुकेशन देने वाला और एंटरटेन करने वाला, व्यक्ति की बात हो रही है, और व्यक्ति हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। आगे ले लेते हैं। आगे देखो प्रश्न, द वर्ड अब्सेंस इज। अब्सेंस क्या है? अनुपस्थिति। क्या है अब्सेंस? बताओ देंगे। अब ये नाउन है, कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रक्ट नाउन है, लेकिन यह नाउन अब्स्ट्रक्ट और नाउन के प्रकार की तो बात की नहीं है, तो या तो नाउन ही हो जाएगा आंसर।
द वर्ड ऑलवेज, ऑलवेज क्या है मित्रों, ये कई दफ़े पढ़ा होगा। ऑलवेज तो सीधा सा सवाल है, एडवर्ब में इसका यूज होता है, एडवर्ब कहलाती है ऑलवेज। बोथ द वर्ड्स चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर, वही बात आ गई, बच्चे और मनोरंजन करने वाले, दोनों व्यक्ति नाम है और व्यक्ति का नाम होता है। किसी संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते होती है, या नाउन का रूप हो जाएगा। आगे देखो, द वर्ड सिक्कल एंड व्हीकल, सिक्कल एंड व्हीकल क्या है, व्हीकल मतलब वाहन, सिक्कल मतलब हंसिया काटने वाली, तो दोनों ही किसी वस्तु का नाम है, तो वस्तु नाउन में आ जाएगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत देते हैं, तो आई नहीं होगा, ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इट्स नहीं हो गया, ये पॉजेसिव हो गया। देन है ही नहीं, ये तो कंजक्शन हो गया, या टाइम को बता रहा है, ठीक है। दिस हो गया, दिस क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड होते हैं, ये किस में आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो, द नॉर्मेटिव, सॉरी एक हटा देता हूँ मैं, द नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, या सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, ये कह रहा है सब्जेक्टिव रूप में आपको पहला सर्वनाम और तीसरे सर्वनाम का ग्रुप को छांटना है, तो पहला आई भी होता है और ही सीधे तीसरा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, गलत है, अपन को तो सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। इसमें यू सेकंड बैठा है, इसमें यू सेकंड बैठा है, ये वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आर ऑल्सो नोन एज, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, जैसे हर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, तो हर सेल्फ 2 वर्ड को मिला के हुआ है, तो कंपाउंड प्रोनाउन हुआ इसमें, ठीक है। हर भी प्रोनाउन का रूप है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप में, सेल्फ भी इसी को डिनोट करता है, तो ये कंपाउंड हो गई, तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो गए। आगे देखो, द वर्ड क्लास इज ऑफन डिफाइंड बाय पोजीशन रादर देन बाय फॉर्म, वर्ड क्लास में ऐसी फॉर्म बताना है जो पोजीशन से निर्धारित होती है, ठीक है, रादर देन बाय फॉर्म, जिसके फॉर्म नहीं होते। अब देखो, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, जैसे एडजेक्टिव का फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को डिग्री में ले तो अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन नाउन के फॉर्म नहीं होते, तो ये बिना फॉर्म की पूछा है तो अपना आंसर क्या जाएगा, नाउन से ही जाएगा। आगे देखो, ए बेबी वुड हैव 1 बाथ एवरी डे एंड इफ़ ही स्ट्रॉन्ग ही मे हैव टू, एक बच्चे को एक दिन में 1 बार तो नहलाना या नहाना ही चाहिए, अगर वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 2 बार नहला दीजिएगा। तो यह ही आया है बेबी के लिए, तो ही किसको डिफाइन करता है, मेल चाइल्ड को, सीधी सी बात है। ही से पता चल गया मेल चाइल्ड को, अगर ही नहीं होता, इट होता, तो अपन या आंसर क्या करते, सेक्स इज अननोन है, लेकिन यहाँ ही आया है तो अपन ने मेल चाइल्ड कर दिया। आगे देखो, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन क्या होता है मित्रों, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यानी अचानक किसी चीज़ को एक खुशी जाहिर होती है, कोई फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आए, खुशी की फीलिंग आए, ठीक है, तो अचानक एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ना, वो क्या होता है, अपना इंटरजेक्शन होता है। आगे ले लेता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी पहले बताया था मैंने, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन देखना दिस यही है, दिस यहाँ भी है, दिस यहाँ भी है, दैट यहाँ भी है, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर बिना रूल पढ़े देखते हैं तो सारे ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं मित्रों। प्रोनाउन क्या आता है, जो नाउन की जगह आता है, जो नाउन से पहले आता है वो प्रोनाउन नहीं होता, फिर वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो पेन नाउन है तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बुक नाउन है, डेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बुक नाउन है, दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तो नाउन है ही नहीं ना, दिस ही प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो दिस, ये जो वाक्य है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, इसको समझ लेंगे। आगे, डू यू ईट मच फ्रूट, या मच फ्रूट है अंडरलाइन में, तो मच फ्रूट किसको बताता है, मच का मतलब तो गिन नहीं सकते ना अपन, तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से सही नहीं है। देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेनली अनकाउंटेबल, यानी भावात्मक जो
जो भावात्मक संज्ञा होती है उसको गिन नहीं सकते। जैसे मैंने कहा सपोज करो मैंने ऐसा कहा अच्छाई, तो अच्छाई को नहीं गिन सकते, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। कंक्रीट नाउन आर मेनली काउंटेबल। जो ठोस नाउन होती है, जैसे मैंने कहा पेन है, पेंसिल है, तो इनको तो गिना भी जा सकता है ना, ये तो बिल्कुल सही है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर मेनली काउंटेबल। अब भाई अब्स्ट्रैक्ट को अपन ने यहाँ अनकाउंटेबल कर दिया, तो यहाँ काउंटेबल कैसे होगी, ये सेंटेंस गलत है। कॉमन नाउन रेफर्स टू क्लास। और जो कॉमन नाउन होती है, जैसे मैंने कहा सपोज करो क्लास कहा मैंने, तो क्लास क्या है, एक कॉमन नाउन है, समूह बताती है किसी चीज़ का, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। मैंने कहा पक्षी, तो पक्षी में सारे ही पक्षी आते, वो कॉमन नाउन हो जाएगा इस तरीके से। तो अपना आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखो, देर आर 20 बॉयज इन द क्लास। 20 क्या है, बॉय क्या है बेटा, नाउन है मित्रों, क्या है बेटा, नाउन है। तो इससे पहले क्या हो जाएगा, नाउन से पहले हमेशा क्या बैठता है, बताओ देखें। नाउन से पहले सीधी सी बात है एडजेक्टिव बैठता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। ही वर्कड क्विकली। क्विकली क्या है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना, क्विकली काम किया कैसे, तेजी से। तो जो वर्ब की फॉर्म को निर्धारित करता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, विशेषण। तो यहाँ विशेषण के लिए एन एडवर्ब हो जाएगा। ही इज ऑन द कमेटी। ऑन क्या है, एक परिपोजिशन का काम। ऑन द कमेटी का मतलब होता है वो इस कमेटी का सदस्य है या इस कमेटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, ठीक है। नाउन में और जो मीनिंग जोड़ देता है, जैसे मैंने कहा लड़का, अब इसके आगे मैंने लिखा बहुत या अच्छा लड़का। अच्छा क्या है, ये एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। तो नाउन की विशेषता और कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। आगे देखो, ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड सेंटेंस और टुगेदर। एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। आगे ले लेते हैं, टेंस फील करना आपको। देखो, आई कांट स्टैंड ट्रेवलिंग इन द रश आवर्स, यानी रश मतलब भीड़ भाड़ वाले समय में मैं ट्रेवलिंग ने सहन नहीं कर सकता। उस वक्त मुझसे ट्रेवलिंग करना थोड़ा मेरे लिए दुखदाई होता है या मैं सहन नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो जो कांट स्टैंड है वो किसको रेफर करता है, बताओ। अब देखो, ये तो कांट स्टैंड क्या है भाई, मॉडल तो है ही नहीं ना, ठीक है। या केन मॉडल है, लेकिन पूरे की बात हो रही है सेंटेंस के हिसाब से, तो मॉडल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो किस में जाएगा बताओ देखें, ये वर्ब कहलाएगा। सहन नहीं करना, पूरे का मतलब क्या है, सहन नहीं करना, तो ये किस में चला जाएगा, वर्ब में, ठीक है। इस तरीके से द स्टोरी ही नरेटेड वॉज अनइंटरेस्टिंग। जो उसने कहानी बनाई, ठीक है, या कही, वर्णन किया, वो कहानी कैसी थी, अरुचिकर। तो अरुचिकर यहाँ क्या है, वर्ब नहीं है बेटा, आईएनजी लगने के बाद नहीं, वर्ब फॉर्म नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव होता है। विल यू डू मी ए फेवर, ए फेवर क्या है, पहले आर्टिकल लगे, आर्टिकल से पहले क्या होती है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे ले लेते हैं, द प्लान फ्लू ओवरहेड। प्लान ऊपर से निकल गया। अब ऊपर से निकल गया मतलब ये वर्ब को बता रहा है, वर्ब को डिनोट कर रहा है। और मित्रों ऐसी भी चीज़ वर्ब को डिनोट करता है, वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। लेकिन एक चीज़ और, एडवर्ब का दूसरा जान पहचान का तरीका है कि जिसमें प्रीपोजिशन जुड़ा हो अगर, ठीक है, और कोई नाउन जुड़ी हो। प्रोपोजिशनल जो नाउन होती है वो भी एडवर्ब का काम करती है। जहाँ ओवर प्रीपोजिशन है, हेड नाउन है, तो ये एडवर्ब का काम करेगी। हाउलिंग ऑफ द वुल्फ फिल्ड द फ्लॉक विद द टेरर। इसमें कह रहा है कि नाउन नहीं है, वुल्फ तो नाउन है, भेड़िया। फ्लॉक झुंड भी है, क्या नाउन है, जो कि कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। टेरर आतंक भी एक नाउन का काम है, जो जिसको अपन कह सकते हैं कि भाववाचक क्रिया है, यानी एब्स्ट्रैक्ट। और विद क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अपना आंसर जो नाउन नहीं पूछा वो विधि
हो जाएगा। आगे देखो, ही बॉट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच। हियर एज वेल एज, इस वाक्य में एज वेल एज क्या है मित्रों? ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन। ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, यानी अचानक कोई खुशी या दुख या ऐसी कोई फीलिंग, ठीक है, उसके मन में उमड़ती है मन से, ठीक है, तो ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस देने वाला वन वर्ड क्या है? वो हो जाएगा इंटरजेक्शन। कंजक्शन तो दो शब्दों को जोड़ता है, प्रीपोजिशन, ठीक है, किसी तीसरे के साथ संबंध बताता है, वर्ब क्या है? आप जानते ही हैं, तो इसमें इंटरजेक्शन हो जाएगा। आगे ले लेते हैं, दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज। अच्छा, ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है वर्ब को डिफाइन करने वाला, यानी वर्ब की यानी क्रिया की और अधिक जानकारी कौन देता है? कौन देता है भाई? क्रिया के लिए तो एडवर्ब ही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आई यूजुअली स्लीप वेल, मैं अच्छी तरीके से सोता हूँ। द वर्ड स्लीप इन द सेंटेंस, स्लीप क्या है? सीधी सी बात है, सीधा सा सेंटेंस है। स्लीप क्या है? स्लीप या सोना, सोना क्या है? वर्ब है, ठीक है। आगे ले लेता हूँ मैं, द टाइम ऑफ इंडिया इज ए डेली न्यूज़पेपर। कैसा न्यूज़पेपर है? न्यूज़पेपर क्या है या मित्रों? नाउन है। नाउन से पहले डेली लिखा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो हमने पूछा ही क्या है कि डेली वर्ड क्या है? डेली वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन से पहले यूज होने वाला क्या है? एडजेक्टिव। वैसे डेली क्या है? वैसे अगर ग्रामेटिकल तौर पे देखें तो अकेला डेली क्या है? एडवर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन से पहले आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव बन गया। द टाइम्स कम्स आउट डेली। द वर्ड डेली इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड। बताओ, देखें इसमें, बताओ। अब देखो, यहाँ डेली अकेला ही आया है, उसके पहले न तो नाउन है, ठीक है, ये कम्स आउट की विशेषता बता रहा है जो वर्ब है, तो फिर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखो, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का निर्णय। तो निर्णय क्या है? यहाँ नाउन का काम करेगा, और गवर्नमेंट क्या है? यहाँ एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा, ठीक है। वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज, तो ये कह रहा है कि डिसीजन यहाँ पे क्या है? डिसीजन अपन ने पता लगा लिया भाई, ये नाउन है, सीधी सी बात है। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, द वर्ड अबाउट क्या है या किस क्लास को बताता है भाई? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? तो अबाउट किस में आता है मित्रों? अबाउट आता है अपने प्रेपोजिशन में। किस में आता है? प्रेपोजिशन में। तो ये थी टॉप 40 पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवाल। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन वीडियो या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लिख के बताएं, और आपके इसमें से कितने सही होते हैं वो भी लिख के बताएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए